आज के वीडियो में हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, यानी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। आज ये 10th का केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो है, तो जो लोग भी पहले वीडियो को नहीं देखे हैं यानी फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं वो पहले उसको देख लें ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो आज के बारे में आज हमको सीखना है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड सेकंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन में दोनों तरफ यानी कि LHS और RHS में टोटल नंबर ऑफ एटम, जैसे कि हाइड्रोजन अगर LHS में 2 है तो RHS में भी 2 होना चाहिए, क्लोरीन अगर LHS में 2 है तो RHS में भी 2 होना चाहिए। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एटम LHS और RHS में इक्वल होते हैं तो उसको हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण। और अगर इक्वल नहीं होते हैं तो उसको कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो वहाँ हमने जान लिया था कि केमिस्ट्री में हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं करता है। तो अब हम सीखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो जिनको भी आज का वीडियो अच्छा लगे वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब देखते हैं संतुलित कैसे करेंगे, यानी बैलेंस कैसे करेंगे। तो हम पहले LHS में देखते हैं हाइड्रोजन का कितना एटम है। LHS में हाइड्रोजन का यहाँ पे एक एटम है और यहाँ पे है टोटल 2 एटम, क्योंकि ये OH के साथ 2 मल्टीप्लाई में है। तो एक एटम यहाँ, 2 एटम यहाँ, यानी कि हाइड्रोजन का इधर टोटल 3 एटम है। इधर अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन का 2 एटम है, यानी हाइड्रोजन में इधर 3 और उधर 2। नाइट्रोजन देखते हैं, इधर नाइट्रोजन का 1 एटम और इधर 2 एटम। ऑक्सीजन का यहाँ 3 और यहाँ पे 3 × 2, NO3 में होल 2 लगा है, यानी कि NO2 और O6। तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो मेरा H यहाँ कितना हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ, यानी 4H मेरे पास हो जाएगा LHS के तरफ। तो अगर LHS के तरफ 4H हो गया तो हमको RHS में भी 4H चाहिए, यानी कि यहाँ भी हमको 2 लगाना होगा। तो अगर 2 लगाएं, यहाँ 2 लगाएं तो H इक्वल हो गया दोनों तरफ। H यहाँ 2 2, यानी LHS में H टोटल 4, RHS में H टोटल 4। अब देखते हैं हम NO3। NO3 यहाँ टोटल NO3 के साथ 2 मल्टीप्लाई में है और इधर भी NO3 के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, यानी NO3 पहले से ही इक्वल है। अब Ca देखते हैं, इधर भी Ca है, O का 2 एटम है, यहाँ भी O का 2 एटम है, यानी कि देखा जाए तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। तो एक बार अब हम इसको अच्छे से लिख देते हैं, 2HNO3 प्लस CaOH होल 2 और इधर बन गया CaNO3 का होल 2 प्लस का 2H2O, यानी कि पहले हमने LHS में देख लिया हाइड्रोजन को, फिर हमने RHS में हाइड्रोजन को देख लिया, उसी तरीके से LHS में NO3 को देख लिया और RHS में NO3 को देखा। तो LHS में NO3 एक था और इधर 2 था, तो यहाँ हमने 2 लगा दिया, क्योंकि NO3 में यहाँ तो 2 लग नहीं सकता है तो यहाँ लगाया। तो जैसे ही हमने 2 यहाँ लगाया हाइड्रोजन का 2 एटम हो गया, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया और यहाँ 2 पहले से है, यानी हाइड्रोजन 4 है LHS में। तो फिर हमने हाइड्रोजन इक्वल करने के लिए इधर 2 लगा दिया, तो उधर भी हाइड्रोजन इक्वल हो गया, बाकी Ca और O खुद से ही इक्वल हो गया। तो अब हम बात करते हैं नीचे वाले में। इधर देखें तो LHS में Na एक बार है और इधर Na 2 बार है, तो यहाँ तो 2 लग नहीं सकता है,
तो हम यहाँ 2 लगाते हैं। तो अगर हम यहाँ 2 लगा देंगे तो Na मेरा इक्वल हो जाएगा, लेकिन H बन जाएगा यहाँ पे 2H हो जाएगा एंड O 2, H भी 2 हो जाएगा और O भी 2, और यहाँ H पहले से 2 है, यानी 2 और 2 4H हो जाएगा और O 2 बार। तो अगर यहाँ भी 2 लगा दिया जाए तो H 4 हो जाएगा और O 2 हो जाएगा, यानी ये पूरा इक्वल हो जाएगा और इधर ये पूरा इक्वल हो जाएगा। SO4 इधर भी एक, यानी पूरा केमिकल इक्वेशन इक्वल हो सकता है। तो इसका फाइनल आंसर होगा 2 NaOH प्लस H2SO4 और इधर बनेगा Na2SO4 प्लस 2H2O। इसी तरीके से अब हम देखते हैं थर्ड में अगर देखा जाए तो Fe का इधर 2 एटम है और इधर Fe का 1 एटम है। तो इधर Fe इक्वल करने के लिए हमको यहाँ पे 2 लगाना होगा। तो Fe 2 हो गया और O3 है, इधर O3 है और इधर भी O3 है। Al यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा दिए, तो पूरा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो फाइनल आंसर हो गया Fe2O3 प्लस 2Al और इधर 2Fe प्लस Al2O3। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे 10 में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये 3 केमिकल इक्वेशन सबको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे इसको बैलेंस किया है। तो जिनको भी नोट डाउन करना है वो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अक्सर इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 मार्क्स में अगर पूछा जाए तो 5 केमिकल इक्वेशन दे दिया जाएगा और उनको बैलेंस करने के लिए बोला जाएगा। तो अब बात करते हैं आगे के कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे के कुछ केमिकल इक्वेशन को और उनको बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। तो NaCl, अब हम देखते हैं इसमें LHS में Na टोटल 2 बार है और RHS में Na 1 बार है। LHS में Cl 1 बार है और RHS में Cl 2 बार है। तो अगर यहाँ पे 2 लिख दिया जाए तो Cl इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ 2 लिख दिया जाए तो Cl इधर भी 2 हो जाएगा और इधर भी 2 हो जाएगा, लेकिन Na इधर 2 बन जाएगा, Na इधर 2 हो जाएगा। तो इधर भी Na इक्वल करने के लिए यहाँ पे 2 लिख देते हैं। तो Na भी इक्वल, Cl भी इक्वल। अब देखते हैं H और O को। H यहाँ पे टोटल 2H है और इधर अगर देखा जाए तो 2H यहाँ और 2 यहाँ, यानी H उधर टोटल 4 है और O देखा जाए तो O 2 है, यानी O का नंबर है 2 और H का नंबर है 4। तो अगर यहाँ पे 2 लिख दिया जाए तो H भी इक्वल और O भी इक्वल, यानी कि इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा 2 NaCl प्लस 2 H2O और इधर बन रहा है 2 NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। इसी तरीके से अब हम इसमें देखते हैं Fe LHS में 1 बार, RHS में 3 बार, तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। तो Fe इक्वल हो जाएगा। तो जब Fe इक्वल हो जाए तो अब O को देखते हैं। O का नंबर इधर 1 बार और H इधर 2 बार है, यानी कि अगर O को इक्वल करना है, इधर O है 4 बार, तो इधर भी हमको O का नंबर 4 चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर 4 लिखेंगे तो O तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन H 8 हो जाएगा। तो यहाँ भी हमको 4 लिखना पड़ेगा ताकि H इक्वल हो जाए। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O और इधर Fe3O4 प्लस का 4H2। तो इस तरीके से इसका फाइनल आंसर हमें मिल गया। अब हम देखते हैं सबसे लास्ट Na2SO4
प्लस BaCl2 में NaLHS में 2 बार है और RHS में 1 बार है, यानी कि RHS में Na को 2 बनाना होगा। तो जैसे ही हमने RHS में Na को 2 बनाया तो हमने देखा कि Cl भी उधर 2 हो गया और पहले से भी इधर Cl 2 है, यानी कि Na इक्वल हो गया और Cl इक्वल हो गया। अब देखते हैं Ba LHS में 1 बार, RHS में 1 बार, LHS में SO4 1 बार, RHS में भी 1 बार, यानी कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इसका फाइनल आंसर हो गया Na2SO4 प्लस का BaCl2 और इधर बचा BaSO4 प्लस का 2 NaCl। तो ये हमने अभी तक टोटल 6 केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके देख लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर ये समझ में ना आए तो एक बार और इसी वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। अक्सर इससे 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले। तो इस तरीके से हमने 6 केमिकल इक्वेशन को देख लिया है और आगे के कुछ एग्जाम्पल द्वारा हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो जिनको नोट डाउन करना है वो इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं Mg और HCl में। Mg को अगर देखा जाए तो LHS में Mg टोटल 1 बार है और RHS में भी Mg 1 बार है, यानी कि Mg पहले से ही बैलेंस है। HCl LHS में H टोटल 1 बार है और RHS में H टोटल 2 बार है और Cl LHS में 1 बार है और RHS में 2 बार है। तो अगर यहाँ 2 लिख दिया जाए तो पूरा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, यानी कि इसका फाइनल आंसर होगा Mg प्लस 2HCl और एरो का साइन MgCl2 प्लस का H2। अब हम देखते हैं KClO3 को। K को अगर देखा जाए तो LHS में 1 बार और RHS में 2 बार। Cl अगर देखा जाए तो LHS में 1 बार और RHS में 2 बार। तो यानी K और Cl को बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगाना होगा, तो K और Cl बैलेंस हो जाएंगे और O इधर टोटल 6 बार है और इधर भी 6 बार है, यानी अगर यहाँ 2 लगा दिया जाए तो पूरा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, यानी इसका फाइनल आंसर होगा 2KClO3 और इधर एरो साइन 2KCl प्लस का 3O2। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन Fe प्लस का HCl को। LHS में Fe टोटल 1 बार, RHS में भी Fe 1 बार, LHS में H टोटल 1 बार, Cl 1 बार, RHS में H 2 बार और Cl 2 बार। तो अगर H और Cl को इक्वल कर रहा है तो हमको यहाँ पे 2 लगाना होगा। तो जैसे ही 2 लगाएंगे Fe भी इक्वल हो जाएगा, H भी इक्वल हो जाएगा और Cl भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर होगा Fe प्लस 2HCl एरो का साइन FeCl2 प्लस का H2। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अगर एग्जाम्पल समझ में नहीं आए तो दोबारा से इसी वीडियो को देखिए, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमें कमेंट करके अपना डाउट बता सकते हैं। तो आज के वीडियो का नोट्स अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि ये सीखने का चीज़ था, तो ये आपको खुद से ही नोट डाउन करना पड़ेगा। बाकी के नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।